प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज केरल और तमिलनाडु दौरा। तिरुवनंतपुरम में कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। तमिलनाडु में चेन्नई से सटे मदुरंतकम में पीएम फूकेंगे चुनावी बिगुल। बिहार कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक दिल्ली तलब। पार्टी मुख्यालय इंदिरा भवन में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ अहम बैठक। प्रदेश में विधायक दल के नेता का हो सकता है चयन। मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला में आज बसंत पंचमी और जुमे की नमाज साथ होगी। सुबह से शाम तक मां बाघ देवी की पूजा की जाएगी, जबकि दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज अदा की जाएगी। दिल्ली से पुणे जा रही इंडिगो की फ्लाइट में बम की खबर से अफरा तफरी। विमान की पुणे एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग। फ्लाइट के टॉयलेट में हाथ से लिखे नोट के जरिए बम की धमकी मिली थी। यूपी के नोएडा में वाटरलॉग्ड ट्रेंच में डूबकर इंजीनियर की हुई मौत। मामले पर एनजीटी सख्त। एनजीटी ने नोएडा अथॉरिटी को भेजा नोटिस। जांच में सिंचाई विभाग की लापरवाही भी सामने आई। नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत के मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 और बिल्डर को गिरफ्तार किया। विश टाउन के बिल्डर अभय कुमार को पहले ही भेजा जा चुका है जेल। ग्रेटर नोएडा इंजीनियर मौत मामले में बड़ा खुलासा। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को तैरना नहीं आता था। कर्मचारियों को कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई। 2023 में स्विमिंग ट्रेनिंग के दिए थे आदेश। राजधानी दिल्ली सहित 9 राज्यों में बदलेगा मौसम का मिजाज। आईएमडी के मुताबिक अगले 24 घंटों में देश के 9 राज्यों में बारिश और तूफान की आशंका है। पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी का अलर्ट है। महान स्वतंत्रता सेनानी और आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 129वीं जयंती। दिल्ली सहित नेताओं से जुड़े 13 जगहों पर पराक्रम दिवस के तौर पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश बाहर। भारत में न खेलने की जिद पकड़े बांग्लादेश को आईसीसी ने दिखाया बाहर का रास्ता। स्कॉटलैंड को मिली नई टीम के तौर पर जगह। झारखंड के सरांडा जंगल में हुए एनकाउंटर में 1 करोड़ का इनामी नक्सली पतराम मांझी उर्फ अनलता ढेर। सीआरपीएफ, कोबरा कमांडो और पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में 15 और माओवादी भी ढेर। जम्मू के अखनूर इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। 3 से 4 संदिग्ध दिखने पर इलाके को घेरा। एसओजी जम्मू की टीमें अखनूर पुलिस के साथ मिलकर कर रही हैं तलाशी। राजस्थान में सीकर के जुराठा के पूर्व सरपंच हत्याकांड में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और यतेंद्र सबूतों के अभाव में बरी। 8 साल पहले ही हत्या में कोर्ट ने 3 को आजीवन कारावास और 6 को सुनाई 10-10 साल की सजा। यूपी के महोबा में परीक्षा देकर लौट रहे छात्र का अपहरण। तो उसको बचाने के दौरान दूसरे युवक को मारी गोली। पनवाड़ी में हुई घटना से हड़कंप। पीड़ित अशोक और दीपांश के साथ गांव के ही दबंग अखिल राजपूत ने की जब्ती। मध्य प्रदेश के उज्जैन में हिंदू संगठन के नेता पर हुए हमले को लेकर बवाल। गुस्साए लोगों ने कई बसों में की तोड़फोड़। तराना इलाके में हिंदुवादी नेता पर हुआ हमला। प्रयागराज माघ मेला विवाद मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को मेला प्राधिकरण ने थमाया एक और नोटिस। नोटिस में स्थायी प्रतिबंध की चेतावनी। शंकराचार्य का जमीन आवंटन होगा रद्द। शंकराचार्य पर सीएम योगी का बड़ा बयान। योगी ने इशारे इशारे में शंकराचार्य को कालनेमी कह दिया। बोले संत के लिए राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं। धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर करने की है साजिश। सीएम योगी के कालनेमी संबंधी बयान पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कसा तंज। कहा मुख्यमंत्री बात तो सही कह रहे हैं लेकिन इशारा गलत कर रहे हैं। अविमुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी की भूमिका पर भी ली चुटकी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से डिप्टी सीएम केपी मौर्य ने की अपील। अनशन तोड़ स्नान करने का आग्रह। कहा अभद्र व्यवहार करने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने सीएम योगी पर टिप्पणी को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को आड़े हाथों लिया। मुख्यमंत्री योगी की कालनेमी या अकबर औरंगजेब कहने वाली की बुद्धि पर तरस ही किया जा सकता है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरा। अखिलेश ने कहा सरकार की शह पर जानबूझकर अधिकारी संतों का अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा हिंदू संत शिरोमणि को प्रताड़ित और अपमानित किया जा रहा है। संतों के शुभ काम में विघ्न कोई असुर ही डाल सकता है।
यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने साफ किया कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ पार्टी चट्टान की तरह खड़ी है। बीफ एक्सपोर्ट का मुद्दा उठाते हुए राय ने कहा, बीजेपी धर्म के नाम पर ढोंग करती है। लखनऊ में शंकराचार्य के अपमान के विरोध में सपा छात्र सभा और एनएसयूआई का साझा प्रदर्शन। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को घसीटा। प्रदर्शनकारी कर रहे हैं माफी और कार्रवाई की मांग। लखनऊ में अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में सपा कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर में लिखा, संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। प्रयागराज माघ मेला विवाद मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को मेला प्राधिकरण ने थमाया एक और नोटिस। एमपी के धार बोधशाला पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कोर्ट ने कहा, बोधशाला में नमाज और बसंत पंचमी पूजा साथ हो। सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा, दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज की इजाजत। मंच पर बोलते समय भावुक हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। अपने पुराने दिनों को याद कर निकले आंसू। कहा, जब किसी गरीब को देखता हूं बहुत दुखी होता हूं। मैंने गरीबी देखी है। बिहार में राजनेताओं की सुरक्षा कैटेगरी में बड़ा फेरबदल। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष संजय सरावगी को जेट सुरक्षा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की सुरक्षा में कटौती। दिल्ली के जवाहर भवन में कांग्रेस ने मनरेगा मुद्दे पर श्रमिकों और कार्यकर्ताओं से संवाद किया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, गरीबों के सम्मान और काम की गारंटी की जगह खैरात देने की मोदी सरकार की कोशिश नहीं मंजूर। पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी पर पार्टी अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी की दो टूक चेतावनी। मीडिया में बयानबाजी की सख्त मनाही। पार्टी हाईकमान तय करेगा कैंडिडेट्स और कैंपेन का प्रोग्राम। राजस्थान में पेपर लीक और ओएमआर शीट घोटाले पर गरमाई सियासत। सीएम भजनलाल ने कहा, पूर्व सीएम अशोक गहलोत के घर से भी जुड़े हैं पेपर लीक के कई तार। कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा, ओएमआर घोटाला साल 2018 से पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के समय हुआ शुरू। गहलोत ने बीजेपी कार्यकाल में हुई परीक्षाओं की उच्च स्तरीय जांच की मांग दोहराई। मुंबई समेत सभी 29 नगर निकायों के मेयर चुनाव के लिए लॉटरी से मेयर का फैसला। महिला होगी मुंबई बीएमसी की मेयर। लॉटरी के नतीजों पर उद्धव गुट ने उठाए सवाल। शिवसेना के संस्थापक बालासाहेब ठाकरे की आज 100वीं जयंती है। जन्मशती की पूर्व संध्या पर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और पार्टी नेता आदित्य ठाकरे ने बाला साहब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा से बात की। टेलीफोन पर हुई बातचीत में द्विपक्षीय सहित तमाम वैश्विक मुद्दों पर चर्चा। पीएम मोदी ने लुला को दिया भारत आने का न्योता। यूपी के बिजनौर में शादी से इनकार करने पर प्रेमी की हत्या। प्रेमी युगल करीब 1.5 साल से रह रहे थे लिव इन में। पुलिस मामले की कर रही है जांच। यूपी के फतेहपुर में वरिष्ठ वकील जयराज मानसिंह की गला रेतकर हत्या। करोड़ों की जमीन के कारण मर्डर की आशंका। सड़क जाम कर अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन। कानपुर में गैंगस्टर अजय ठाकुर ने कानून का उड़ाया माखौल। कोर्ट के कटघरे में खड़े होकर बनवाकर रील सोशल मीडिया पर कार्रवाई की और पोस्ट की। राजस्थान के जोधपुर में बदमाशों का तांडव। रंजिश में घर के बाहर खड़ी बुलेट में की तोड़फोड़ और पत्थरबाजी। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के गोरखपुर में बर्थडे पार्टी में गोलीबारी करने वाले आरोपी महिला को लेकर बड़ा खुलासा। पुलिस के मुताबिक अश्लील वीडियो कॉल के जरिए थी ब्लैकमेलिंग। 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी सहित कई लोगों को बना चुकी थी शिकार। जालौन में NH-27 पर बने आटा टोल प्लाजा पर वकीलों ने बिना टोल दिए जबरन निकाली गाड़ी। टोल कर्मियों से बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पटना में आपसी विवाद में किन्नरों में मारपीट में एक महिला घायल। अस्पताल में कराया भर्ती। पुलिस मामले की कर रही है जांच।
बिलासपुर में महाराणा प्रताप चौक और अग्रसेन चौक में चोरी की वारदात। चोरों ने 2 दुकानों के शटर तोड़कर दुकानों पर हाथ साफ किया। सीसीटीवी में 4 चोर कैद हो गए। राजस्थान के जोधपुर में कपड़ों में सामान छुपाकर चोरी करने वाला महिला गैंग सक्रिय। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर गिरोह की तलाश में जुटी पुलिस। राजस्थान के जालौर कथित पंचों ने सुनाया तालिबानी फरमान। लिव इन रिलेशनशिप मामले में पूरे परिवार का किया सामाजिक बहिष्कार। 31 लाख का जुर्माना भी लगाया। पीड़ितों ने पुलिस से लगाई इंसाफ की गुहार। बिहार के हाजीपुर में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर फायरिंग। बदमाशों ने की 2 से 3 राउंड हवाई फायरिंग। वारदात सीसीटीवी में कैद। पुलिस मामले की कर रही है जांच। गुजरात के वडोदरा में नकली अधिकारी बनकर उगाही करने वाला शख्स गिरफ्तार। एटीएस और एसआईटी का अधिकारी बताकर दे रहा था झांसा। पुलिस ने लग्जरी कार, इंस्पेक्टर वर्दी, एयरगन भी जब्त। गुजरात के दाहोद में तस्करी कर ले जाई जा रही थी अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद। पुलिस ने एक ट्रक से 1 करोड़ 84 लाख रुपए की शराब की जब्त की। भूसे के ढेर में छिपाकर ले जाई जा रही थी 1176 कार्टून शराब। यूपी के पीलीभीत में अवैध कफ सिरप फैक्ट्री का भंडाफोड़। पुलिस ने इस मामले में एक झोला छाप डॉक्टर को किया अरेस्ट। पूरनपुर इलाके में चल रही थी फैक्ट्री। राजस्थान के जोधपुर में सोने पर फर्जी हॉल मार्किंग करने के मामले में कार्रवाई। जयपुर से आई बीआईएसएस की टीम ने कई हॉल मार्किंग सेंटर पर छापेमारी की। कई सराफा व्यापारियों के फर्जी मार्किंग करने की भी शिकायत मिली थी। राजस्थान में 3 भर्ती परीक्षाओं में ओएमआर शीट से छेड़छाड़ कर फर्जीवाड़े का खुलासा। साल 2018 में हुई 3 बड़ी भर्ती परीक्षा में घपलेबाजी कर 38 लोगों को दिलाई गई नौकरी। राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के 2 अधिकारी सहित 5 गिरफ्तार। यूपी के गाजीपुर के सपा सांसद अफजाल अंसारी और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक। हाईवे पर चेकिंग को लेकर हुआ विवाद। सपा सांसद और पुलिस अधिकारियों के बीच बहसबाजी का वीडियो वायरल। जम्मू कश्मीर के डोडा में खाई में गिरा सेना का वाहन। हादसे में 10 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई। 10 जवान घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। झारखंड के जसीडीह में ट्रेन हादसा। रेलवे फाटक पर खड़े ट्रक से ट्रेन की भिड़ंत। गोंडा आसनसोल एक्सप्रेसवे हुई हादसे का शिकार। झारखंड के देवघर रेलवे फाटक के पास हुआ हादसा। टक्कर के बाद मची अफरा तफरी। हादसे में 2 बाइक भी चपेट में आ गई। यूपी के आगरा में बीच सड़क चलती कार में आग लग गई। कार में फंसे ड्राइवर की जलकर मौत हो गई। शॉर्ट सर्किट से कार में आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आंध्र प्रदेश के नांदयाल में सड़क हादसे में बस पानी आग का गोला बन गई। 3 की मौत, कई लोग घायल। टायर फटने से अनियंत्रित हुई बस की कंटेनर से हुई टक्कर से यह हादसा हुआ। जयपुर में एयरफोर्स फिजिकल की तैयारी के लिए दौड़ की प्रैक्टिस कर रही युवती को थार ने कुचला। हादसे में लड़की की मौत। परिजनों ने केस कराया दर्ज। सोनभद्र में हाई टेंशन टावर पर चढ़ा युवक। नशे की हालत में युवक ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। उतरते वक्त नीचे गिरने से युवक की मौत। राजस्थान के कोटा में कचरा पॉइंट पर लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अंबेडकर नगर में ग्रामीणों की मदद से वन विभाग की टीम ने तेंदुए का रेस्क्यू किया। तेंदुआ पकड़ते वक्त 3 लोग घायल हो गए। डॉक्टरों के निरीक्षण के बाद तेंदुए को भेजा गोरखपुर। मध्य प्रदेश के अनूपपुर वन परिक्षेत्र में आए 3 हाथियों के झुंड ने उत्पात मचा दिया। 2 मकानों में तोड़फोड़ कर दी। फसलों को बर्बाद कर दिया। वन विभाग हाथियों पर रख रहा है नजर। ग्रामीणों को घर में रहने की दी जा रही है हिदायत। पीलीभीत के गजरौला कला में गन्ने के खेत में बाघ दिखने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम बाघ की तलाश में जुट गई।